ओके, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 है, अ क्वाड्रिलेटरल हैज 3 एक्यूट एंगल ईच मेजरिंग 75 डिग्री। मींस कि एक क्वाड्रिलेटरल्स के 4 एंगल होते हैं जिसमें 3 जो एंगल है वो एक्यूट एंगल है, जिसके प्रत्येक एंगल 75 डिग्री है। ओके, फाइंड द मिज ऑफ द फोर्थ एंगल। तो उसके जो फोर्थ वाले एंगल है वो हमें फाइंड करने हैं। सिंपल क्वेश्चन है, चलिए इसे भी सॉल्व करते हैं। ओके, तो सबसे पहले ये 3 एक्यूट एंगल दिए हुए हैं, तो लिखते हैं पहले 3 एक्यूट एंगल। ओके, 3 एक्यूट एंगल क्या दिया हुआ है, प्रत्येक का मेजर कितना है 75 डिग्री है। मींस कि फर्स्ट वाला एंगल 75 डिग्री, दूसरा वाला भी 75 डिग्री, और तीसरा वाला जो एंगल है वो भी 75 डिग्री। ओके, ये गिवन है। ओके, और हमें क्या फाइंड करना है, फोर्थ वाला एंगल। तो फोर्थ वाला एंगल हमें नहीं पता है, तो लिख देंगे लेट द फोर्थ एंगल। फोर्थ वाला एंगल हमने क्या मान लिया, बी एक्स मान लिया। ओके ना, 3 एक्यूट एंगल है जिसके प्रत्येक मेजर 75 डिग्री, यानी कि तीनों जो एंगल है वो 75 डिग्री है। ओके, और फोर्थ वाला एंगल हमने एक्स मान लिया। ओके, अब हम जानते हैं क्या कि वी नो दैट सम ऑफ द एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल्स इज 360 डिग्री, ये होता है। ओके, तो चारों एंगल कौन कौन सा है, पहला 75 डिग्री, दूसरा भी 75 डिग्री, तीसरा भी 75 डिग्री, और जो फोर्थ है वो एक्स, और टोटल जो सम होते हैं वो 360 डिग्री। अब तीनों को प्लस कर देंगे, 5 5 15 हो जाएगा ये, और ये 21 22 हो जाएगा, 225। अब प्लस x इज इक्वल टू 360 डिग्री, तो x इज इक्वल टू 360 डिग्री, और ये प्लस में साइड चेंज होगा तो साइन भी चेंज हो जाएगा, ये 225 हो जाएगा माइनस में। तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 10 में से 5 को माइनस करेंगे तो 5, 5 में से 2 को माइनस करेंगे तो 3, और 3 में से 2 को माइनस करेंगे तो 1। ओके, मीन्स कि x इज इक्वल टू 135, और x हमने किसे माना, तो फोर्थ वाले एंगल को। ओके ना, मीन्स कि फोर्थ वाला जो एंगल है वो क्या निकल गया, 135 डिग्री, है ना, सिंपल। तो देखते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को। ओके, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 है, 3 एंगल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल्स आर इक्वल एंड द मेजर ऑफ द फोर्थ एंगल इज 120 डिग्री। मींस कि एक क्वाड्रिलेटरल्स के जो 4 एंगल होते हैं उसमें से 3 एंगल जो है वो इक्वल है। ओके, यानी कि सेम मेजर है तीनों एंगल का, और फोर्थ वाला जो एंगल है उसका क्या मेजर, 120 डिग्री है फोर्थ वाला एंगल। तो फाइंड द मेजर ऑफ ईच ऑफ द इक्वल एंगल। तो जो तीनों इक्वल एंगल है उसके मेजर हमें फाइंड करने हैं। ओके, सिंपल है, चलिए इसे भी सॉल्व करते हैं। यहाँ भी क्या लिखेंगे, जो गिवन है पहले वो लिखते हैं, लेट द 3 इक्वल एंगल्स। जो 3 इक्वल एंगल है वो हमने क्या मान लिया, एक्स मान लिया, कि जो 3 इक्वल एंगल है वो एक्स है। ओके, और फोर्थ वाला जो गिवन है, ओके, ये फोर्थ एंगल है वो क्या गिवन है, 120 डिग्री है। ओके, और हम जानते हैं कि जो फोर एंगल जो होते हैं सम ऑफ द एंगल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री होता है, वो लिख लेंगे। वी नो दैट सम ऑफ द एंगल of a quadrilaterals is 360 डिग्री। ओके, अब यहाँ पे 4 एंगल को सम जो है 360 है, और यहाँ पे 3 इक्वल एंगल x है, मीन्स कि फर्स्ट वाला एंगल x डिग्री, दूसरा भी x डिग्री, और तीसरा भी x डिग्री, क्योंकि ये तीनों इक्वल है। ओके, अब प्लस फोर्थ वाला एंगल 120 डिग्री है, इज इक्वल टू 360, ये सम है ये फोर्थ एंगल का। ओके, अब ये सबको प्लस करेंगे, 1 2 3x हो जाएगा ये, अब प्लस 120 डिग्री इज इक्वल टू 360 डिग्री। ओके, तो क्या लिखेंगे, 3x इज इक्वल टू 360 डिग्री। अब ये प्लस में है, साइड चेंज होगा तो साइन चेंज हो जाएगा, माइनस 120। ओके, तो 3x इज इक्वल टू, ये 0 का 0, 6 में से 2 को माइनस करेंगे तो 4, और 3 में से 1 को माइनस करेंगे तो 2, तो 240। तो x इज इक्वल टू 240, और ये इंटू में 3 इधर आके डिवाइड में हो जाएगा, तो 3 8 जा 24, मीन्स कि x इज इक्वल टू कितना निकला, 80। और x हमने किसे माना था, जो 3 इक्वल एंगल थे वो। ओके, इसीलिए 3 इक्वल एंगल्स और जो 3 इक्वल एंगल है वो कितने हो जाएंगे, 80 डिग्री, और यही हमारा आंसर हो गया। ओके, तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 7 भी कंप्लीट, बाकी के जो क्वेश्चन वो भी सॉल्व करके देखते हैं।